नमस्ते बच्चों। आज संस्कृत का दूसरा पाठ सदाचार। सज्जना नाम आचार सदाचार। सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। सज्जनों का आचरण मीन्स व्यवहार, कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सद एव विचार्यन, ये लोग जैसा विचार करते हैं, ये लोग जैसा विचार करते हैं। सद एव वदन्ति, जैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं। ये लोग जैसा विचार करते हैं और जैसा बोलते हैं। सद एव आचरण, और जैसा व्यवहार करते हैं। या ऐसे करेंगे कि जो लोग अच्छे विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, कि वे लोग सज्जन होते हैं, वे लोग सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति, कि सज्जन लोग जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, तथैव चरण सदाचार भवति, वैसा उनका सदाचार होता है। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसा उनका सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जना स्वीकरोति स्वीक्रियाणि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सशिष्ट व्यवहार कुर्वन्ति, कि सदाचारी पुरुष अपने इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। सदाचारी लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। फिर से ऊपर से देखिए कि सता सज्जना नाम आचार आचारा सदाचारा, सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सदैव विचार्यन, कि ये लोग जैसा अच्छा विचार करते हैं, ये लोग अच्छे विचार करते हैं। सदैव वदन्ति, अच्छा बोलते हैं। सदैव आचरन्ति, अच्छा आचरण करते हैं। चा ते एव सज्जना भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तदैव चरण सदाचारा भवति, कि सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही उनका सदाचार होता है। सदाचारणे सज्जना स्वीक्रियाणि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे, ये सज्जन सदाचारी पुरुष जो होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ सर्वे सशिष्ट व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाभूषणम, विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति, विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनया सदाचारात् उद्भवत्, विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवल विनय अपितु विविधा अन्य सद्गुणा वित्सन्ति, कि सदाचार न केवल, कि सदाचार से न केवल विनय अपितु बल्कि विविधा अन्य भी, विभिन्न प्रकार के अन्य सद्गुण विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय बल्कि अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता, कि जैसे धैर्य उदारता, दाक्षिण्य माने उदारता, संयम आत्मविश्वास निर्भीकता, कि सदाचार से न केवल विनय बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार के सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य उदारता संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगत सदाचारादेव आसीत्, कि हमारी अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगत सदाचार, संसार में सदाचार से ही थी। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। प्रतिभा सर्वमानवा स्व चरित्र भारत सदाचार परायणता जनात् शिक्षरेन, कि प्रतिभा मीन्स पृथ्वी पर सभी मानव ने अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार परायण जनात लोगों से शिक्षा ली है। पृथ्वी पर सभी मानव ने अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षा ली है।
भारत भूमि अनेकेशा सदाचारणा पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचार पुरुषों की माँ है। भारत भूमि अनेक सदाचार पुरुषों की माँ है। एतसा महापुरुषाणाम स आचार अंतरी। ऐसे महापुरुष के आचरण का पालन करना चाहिए। ऐसे महापुरुष के आचरण का पालन करना चाहिए। फिर से देख लीजिए कि विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचार से न केवल विनय बल्कि विभिन्न प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा धैर्यम दाक्ष्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। जैसे धैर्य उदारता संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगत सदाचारादेव आसीत्। कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। प्रतिभा सर्वमानवा सर्वस्व चरित्र भारतस्य सदाचार परायणता जनात् शिक्षेन। की पृथ्वी पर सभी मानव ने अपने चरित्र के द्वारा भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षा ली है। भारत भूमि अनेकेशा सदाचारणा पुरुषाणां जननी। कि भारत भूमि अनेक सदाचार पुरुषों की माँ है। महापुरुषाणाम आचार अंतर्य। ऐसे महापुरुष के आचरण का पालन करना चाहिए। नीचे देखिए सदाचार नाम नियम संयमों पालन। सदाचार का नाम नियम संयम का पालन करना है। सदाचार का नाम नियम संयम का पालन करना है। इंद्रिय संयम सदाचारस मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रियों को संयम में रखना सदाचार के मूल में स्थित है। इति इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्न बोधेन क्या संवत। कि इंद्रियों को संयम में रखकर ही उचित रूप से विहार करना। युक्ताहार विहारेण उचित रूप से विहार करना अर्थात घूमना फिरना। युक्त स्वप्न बोधेन और सपने देखना क्या संभव उचित संभव होता है। इंद्रियों को संयम में ही रखकर इंद्रियों को बस में रखकर उचित समय पर भोजन करना घूमना और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। इंद्रियों को अपने वश में रखकर उचित समय पर भोजन करना और घूमना और उचित समय पर सोना और जागना इंद्रियों के द्वारा ही संभव होता है। कि युक्तम किम अयुक्तम। क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या उचित है और क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णय तु शक्यते। यह सदाचार निर्णय करता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है यह सदाचार निर्णय करता है। इस सदाचार का नाम नियम संयम का पालन करना है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है और इंद्रियों को वश में करके ही उचित समय पर भोजन करना और घूमना सोना और जागना संभव होता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है यह सदाचार निर्णय करता है। ये केशव पुरुषा महानता अभवन। ये पुरुष महान हुए हैं। ये पुरुष जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं ये केशव पुरुषा महान अभवन। कि जो कोई पुरुष भी महान हुए हैं ते संयमेन सदाचारेण उन्नति तथा। वे नियम संयम के द्वारा सदाचार के लिए उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ये संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अधीते यथा समय शेते जागति खादति पिबति सा निश्चयेन अमृत गच्छति। कि ये लोग निश्चित समय पर ये लोग नियम पूर्वक या निश्चित समय पर कि जो मनुष्य निश्चित समय पर पढ़ता है सोता है जागता है खाता है और पीता है वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। जो लोग निश्चित समय पर पढ़ते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचार महिमा शास्त्रेषु अभिवर्णित। सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी है। सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी है। नीचे देखिए सर्वलक्षणहीनोपि या सदाचारवान नर। कि सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है
कि सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु सूयस्य शता वर्षाण जीवति, श्रद्धावान और द्वेष रहित होता है, श्रद्धावान और द्वेष रहित होता है, शतम वर्षाण जीवत, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कि जो मनुष्य लक्षणों से रहित होने पर भी सदाचारी होता है, श्रद्धावान और द्वेष रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचार लभते हायुष, चारा लभते श्रियम, आचार लभते कीर्तम, आचारा परम धनम। कि जो मनुष्य आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है, जो मनुष्य आचरण द्वारा दीर्घ आयु प्राप्त करता है, और आचरण से ही मनुष्य धन संपत्ति तो प्राप्त करता है, जो मनुष्य आचरण से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है, और जो मनुष्य आचरण के द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करता है, वह सदा आचरण से ही, वह सदाचार से ही अपनी कीर्ति को प्राप्त करता है, वह सदाचार के द्वारा ही यश को प्राप्त करता है। आचारा परम धन, कि सदाचार ही श्रेष्ठ धन है, सदाचार ही श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए हमें हमेशा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें हमेशा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उत्तम, कि महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत् अस्मात् सदा चरित्र से रक्षा कार्या, कि यदि हम अपने चरित्र की रक्षा नहीं करते हैं, यदि हम अपने चरित्र की रक्षा हमें अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आयति याति क्या, धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्र यदि नष्ट हो जाता है तो स्यात् तय सर्व विनष्ट भवति, तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, तो मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। धन तो आता है और चला जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतयत्नेन संरक्षित, इसलिए हमें सदाचार की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए, इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए। वित्त में आती याति चा, धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितत क्षीणो, व्रतस्तु हतो हति, कि धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है, धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है, चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। कि हमें अपने चरित्र की रक्षा प्रयास पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है, चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। ये जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वह बच्चे पुनः दोबारा होमवर्क कर लें और फीस भी जमा करवा दें विद्यालय में।